ये पेज अपना है 322। आखिरकार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ही एकमात्र स्थायी एकता है और एक चिरस्थायी भौतिक शरीर तथा बाह्य संगठन की अपेक्षा कहीं अधिक एक सुस्थिर मन और आत्मा के द्वारा ही किसी जाति की अंतरात्मा कहीं अधिक जीवित रहती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे समझने या स्वीकार करने के लिए पाश्चात्य मन अनिच्छुक हो सकता है, और फिर भी इसके प्रमाण युगों की संपूर्ण कहानी के अंदर सर्वत्र लिखे पड़े हैं। भारत के समकालीन प्राचीन राष्ट्र और बहुत से उसकी अपेक्षा बहुत बाद में जन्मे राष्ट्र भी मर चुके हैं। मतलब उसके जो समकालीन थे प्राचीन राष्ट्र और बहुत से उसकी अपेक्षा बहुत बाद में जन्मे राष्ट्र भी मर चुके हैं, और केवल उनके स्मारक चिन्ह ही उनके पीछे बच रहे हैं। यूनान और मिस्र केवल नक्शे पर और नाम भर के लिए ही अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि आज हम एथेंस या काहिरा में जो चीज देखते हैं वह हेलस की अंतरात्मा या मेम्फिस का निर्माण करने वाली गंभीरतर राष्ट्रीय आत्मा नहीं है। जिस चीज ने उनका निर्माण किया वो वो वहां नजर नहीं आ रही वो चीज। रोम ने भूमध्य सागर के आसपास रहने वाली जातियों पर राजनीतिक एवं निरी बाह्य सांस्कृतिक एकता थोपी थी, परंतु उनमें जीवंत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता वह उत्पन्न नहीं कर सका, और इसलिए पूर्व पश्चिम से अलग हो गया। अफ्रीका ने मध्यवर्ती संक्षिप्त रोमन काल की कोई भी छाप बची नहीं रहने दी, और यहां तक कि पश्चिमी राष्ट्र जो अभी तक लेटिन राष्ट्र कहलाते हैं, बर्बर आक्रांताओं का कोई जीवंत प्रतिरोध नहीं कर सके और उन्हें आधुनिक इटली, स्पेन और फ्रांस बनने के लिए विदेशी जीवन शक्ति से संचारित होकर पुनः जन्म लेना पड़ा। मतलब परतंत्रता से होके इनमें राष्ट्रवाद आया, उनकी भाव जो जीवनी शक्ति है वो फिर से उसके माध्यम से प्रबल हुई, अपने आप के अंदर वो खत्म हो चुकी थी। परंतु भारत अभी तक जीवित है और युगों के भारत के साथ अपने आंतरिक मन, अंतरात्मा और आत्मा की निरंतरता को सुरक्षित रखे हुए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप ये सोचो कि भई इसकी प्रज्ञा का आकलन इस आधार पे करना पड़ेगा। उसके वैदिक ऋषियों ने उसके लिए जो शरीर बनाया था, उसमें से उसकी प्राचीन आत्मा को निकाल बाहर करने या कुचल डालने में आक्रमण और विदेशी शासन, यूनानी, पार्थियन और हूण, इस्लाम की दुर्दांत शक्ति, स्टीम रोलर के जैसा ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश राज्य प्रणाली का भारी भरकम बोझ, पश्चिम का गुरुतर दबाव, ये सब असमर्थ हुए हैं। प्रत्येक पग पर प्रत्येक संकट, आक्रमण और स्वेच्छाचारी शासन के समय वह सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा मुकाबला करने और जीवित बचे रहने में समर्थ हुई है। यह कार्य वह अपने महान दिनों में अपनी आध्यात्मिक एक सूत्रता के तथा कारण और समावेशीकरण होना चाहिए और प्रतिक्रिया की शक्ति के द्वारा करने में समर्थ हुई। किस तरीके से किया इसने, ये एक इसका तरीका बता रहे हैं। और ये इतना स्पॉन्टेनियसली है, ये तो चलो एक लंबे कालखंड में किस तरीके से इसने रिएक्ट किया वो है, पर तत्कालीन समय में कोई घटना हो रही है, वो हमारी इंद्रियों को तो बहुत अभिभूतकारी लग सकती है एकदम कि अरे ये क्या? उसको ये संस्कृति कैसे मोल्ड करे, उसको कैसे आत्मसात करे, कैसे रिएक्ट करे। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक संकट, आक्रमण और स्वेच्छाचारी शासन के समय वह सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा
या तो सक्रिय प्रतिरोध है या निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा मुकाबला करने और जीवित बचे रहने में समर्थ हुई है। यह कार्य वह अपने महान दिनों में अपनी आध्यात्मिक एक सूत्रता के तथा समावेशीकरण और प्रतिक्रिया की शक्ति के द्वारा करने में समर्थ हुई। एक सूत्रता, आध्यात्मिक एक सूत्रता में बांधे रखा। तो ये जैसे महाराष्ट्र के अंदर या और के अंदर ये बाद में धीरे-धीरे इन्होंने गणपति पूजा है और है, पहले उतनी नहीं थी। धीरे-धीरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको यही आइडिया नहीं लगा कि राष्ट्रीय एकता किस चीज़ के अंदर हो रही है। चुपचाप के अंदर ऐसे मूवमेंट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें और क्यों? क्योंकि अंडरलाइन टोन थी आध्यात्मिकता की। तो वो धीरे-धीरे और उसके अंदर जाति व्यवस्था है, इसने अपना काम किया। तो ये एक सूत्रता, आध्यात्मिक एक सूत्रता तथा समावेशी करण। इसमें जो भी कोई चीज़ आई उसको समावेश कर लिया। तो आपका जो इन्वेडर है, आक्रांता है, वो जो वो भी विजित होके जाता है यहाँ से, उसको जीत लिया जाता है। क्योंकि जो आक्रमण ये संस्कृति करती है, वो तो साइकोलॉजिकल है। तो जो भी संपर्क में आया, समावेशीकरण और प्रतिक्रिया की शक्ति के द्वारा। तो यहाँ तो जो अनवैदिक कोई स्पिरिट का है, उसको नहीं स्वीकार किया जाता, बाकी तो कोई भी टच के अंदर आया है, ये विजय इसने प्राप्त करी है। करने में समर्थ हुई, जो कुछ भी आत्मसात होने योग्य नहीं था और वो कौन-सा पार्ट, जो वैदिक स्पिरिट के अनुकूल न हो, उस सब को उसने बहिष्कृत कर डाला। जो कुछ बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था, उस सब को आत्मसात कर लिया और ह्रास का आरंभ होने के बाद भी वह उसी शक्ति के द्वारा जीवित रह सकी, जो कम तो हो गई थी, पर नष्ट नहीं की जा सकी थी। उसने पीछे हटकर कुछ समय तक दक्षिण में अपनी प्राचीन राजनीतिक प्रणाली को सुरक्षित रखा। इस्लाम का दबाव पड़ने पर अपनी प्राचीन आत्मा और अपनी भावना की रक्षा के लिए राजपूतों, सिखों और मराठों को अविलंब ही उत्पन्न कर दिया। भई यहाँ भी आप देखो, तो अगर ये हिंदुस्तानियों को ही साथ में न रखें, राजपूतों को यदि साथ में न रखें, तो कभी भी एक्चुअल ये राज्य कर नहीं सकते। उनको आपको साथ में रखना और उसमें समीकरण किस तरीके का था, क्या था, ये बारीकी से देखने से ही एक्चुअल चीज़ें समझ में आती है। आप अगर यूँ ही सरसरी दृष्टि से इतिहास लिखते हो, उसमें तो सारी एक्चुअल बात ही चली जाती है। एक व्यक्ति सामान्य कोई डीलिंग है, उसमें विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक एक आत्मा में निवास करने वाला व्यक्ति है, उसके पास आप जाके आते हो, उसके तो एक-एक शब्द का फ़र्क पड़ता है। आप एक शब्द आगे-पीछे करते हो, उसमें तो सारी बात ही चली जाती है। तो ये इस संस्कृति की एक हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें जो जो साइकोलॉजिकल हैं, जो डीपर हैं, वो वाली तो सामने लेके नहीं आ रहे। कड़ियाँ हैं, जो जोड़ने वाले हैं, वो अनसिम्पैथेटिक हैं और खाली अनसिम्पैथेटिक नहीं, वो तो पॉज़िटिवली होस्टाइल हैं। वो अगर इतिहास लिखेंगे, तो वो तो क्या चीज़ लेके आएँगे? कुछ नहीं। तो वो जो डीपर उसकी चीज़ है, उसकी बात है, हर चीज़ के अंदर यही है, जितना गहराई में व्यक्ति निवास कर रहा है, बाहरी तरीकों से आप नहीं समझ सकते उसको। उसकी एक-एक बात, एक-एक चीज़, क्यों ऐसा वो कह रहा है, किसके साथ कैसा क्या-क्या कर रहा है। तो मराठों को, सिखों को, अविलंब ही उत्पन्न कर दिया इसने। जहाँ वह सक्रिय रूप में प्रतिरोध नहीं कर सकी, ये इतने-इतने अनसंग हीरोज़ हैं, जिनकी कहानी निकल के नहीं आ रही। क्योंकि यदि ये लगातार प्रतिरोध न रहता, तो ये जाने वाले लोग थे क्या? ये कभी इस तरीके से नहीं हो सकता था
और यहाँ की आध्यात्मिकता तो बची रह ही नहीं सकती थी। कैसे बची रही? तो इसलिए जो रिकॉर्ड दिया जा रहा है, अब तो ख़ैर रिकॉर्ड और बहुत सारा आ गया और वो हिंदुस्तानियों का भी नहीं है। मतलब वो हिस्टोरियंस यहाँ वाले नहीं, बाहर वाले हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो रिकॉर्ड ये सामने लेके आ रहे हैं, ये गलत हो सकता है। वो तो दूसरे लोग लेके आ रहे हैं इसको। जहाँ वह सक्रिय रूप में प्रतिरोध नहीं कर सकी, वहाँ निष्क्रिय रूप में डटी रही। जो भी साम्राज्य उसकी पहेली का समाधान नहीं कर सका या उसके साथ समझौता नहीं कर सका, उसे विध्वस्त हो जाने का दंड दे दिया और बराबर अपने पुनरुज्जीवन के दिन की प्रतीक्षा करती रही। और आज भी हम अपनी आँखों के सामने इसी प्रकार के दृश्य को घटित होते देख रहे हैं। और तब भला जो सभ्यता ऐसा चमत्कार साधित कर सकी, उसकी सर्वातिशयी, ऑल एनकम्पासिंग, सबसे ऊपर जीवन शक्ति के बारे में हम क्या कहेंगे? तथा उन लोगों की बुद्धिमत्ता के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने उसकी आधारशिला बाह्य वस्तुओं पर नहीं, अपितु आत्मा और आंतरिक मन पर स्थापित की और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को भारत की सत्ता का केवल नाशवान कोमल पुष्प नहीं, वरन इसकी सत्ता का मूल और तना बनाया, ऊपर की नश्वर रचना नहीं, वरन सनातन भित्ति बनाया। ये बात हमको इसलिए नहीं समझ में आती, आध्यात्मिकता एक कोमल फूल सा लगता है हमको। यार कोई भी आया वो इसको पीट देता है। सामरिक एकता करते तो ये एक मजबूत चीज बनती है। अरे मजबूत किसकी बनती? आप आज तक भारत हो और भारत ही हो। तब फिर बाद में विवेकानंद जी कह रहे हैं, मेरे को शुरू से ये पता था कि भारत एक पुण्य भूमि है। आज मैं कहता हूं कि भारत एक पुण्य भूमि है। दूसरा कहता है, यार ये क्या बात हुई? ये क्या कहना चाह रहे हैं? उनको इसका जीवंत अनुभव हो गया। वो कह रहे शुरू से मैं इस बारे में अवेयर तो था। आज रियलाइज हो गया कि भारत एक पुण्य भूमि है। अब वो कोई फैक्ट्स से तो रियलाइज होता नहीं। फैक्ट्स आपके साथ सामने सारे हों, ये डीप एक रेवलेशन आपके सामने आ जाता है, अरे ये तो पुण्य भूमि है। तो भारत यदि नीचे जा सकता हो, सनातन धर्म यदि नीचे जा सकता हो, ये तो पूरे विश्व के लिए शोचनीय बात है, क्योंकि भारत अपने लिए नहीं जीता। ये तो दूसरे अपनी लाइफ़लाइन है, वो काट रहे हैं। भारत अगर संकीर्ण हो, केवल अपने लिए ही निवास करे, तो एक चलो कि ठीक है भई, ये एक ये आपका नष्ट हो गया। एक बड़ी महान संस्कृति थी और नष्ट हो गई। ये भी दूसरों के लिए एक बड़ा शोचनीय विषय है, पर यहाँ तो आप अपनी ही जीवनी शक्ति खत्म कर रहे हो। भारत ही आपूर्ति कर रहा है उसकी। विश्व यदि जिंदा रहना चाहता है या आगे विश्व विश्व रहना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो भारत तो उसका प्राणदायी अंग है। ये बात हमको भी समझनी चाहिए। आध्यात्मिकता कोई केवल ये है ना, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को भारत की सत्ता का केवल नाशवान कोमल पुष्प नहीं, ये हमको भी समझ लेना पड़ेगा। आध्यात्मिकता कोई यूं नहीं फूल है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ये बात समझ में आ जाए तो ये सारा ही रुख हमारे जीवन का चेंज हो जाएगा। इसलिए भारत को समझ नहीं पा रहे। एकीकरण की समस्या का वह आशय जिसके अनुरूप प्राचीन भारत का मन इसे समझता था। जो समस्या भारत के सामने थी, भारत स्वयं उसको कैसे समझता था? मेरे द्वार के ऊपर आक्रांता खड़ा है तो मैं कैसे उसको समझ रहा हूं? मैं किस पर्सपेक्टिव में? आइदर तो आप ये कहो कि मूर्ख लोग थे, इनको कोई पर्सपेक्टिव था ही नहीं, तो एक अलग बात है। वो तो बिल्कुल अपन ने यहाँ माकूल श्री अरविंद ने जवाब दे दिया कि इनकी सुप्रीम इंटेलिजेंस थी। और अगर आप बाहरी दृष्टिकोण से भी देखो, तो और जिनकी सामरिक शक्तियां थी या एकीकरण उन्होंने बाहरी रूप से किया, वो नष्ट हो चुके, उनके नामो निशान नहीं है। भारत आज भी है, पुनरुज्जीवित हो चुका है, विजयशालिनी तरीके से पूरे परचम अपना लहरा रहा है। तो आप इसके निर्णय को, इसके
परिणाम के आधार के ऊपर देखो, भई इसका निर्णय ये रहा, तो ये कैसे कि ये सही रहा या नहीं रहा, तो परिणाम देखो ना। अगर उसके ऊपर आकलन करोगे, तो आप कह दोगे इतना बुरा भी नहीं रहा। अगर ये कह मतलब आप ये बुरा ही कहना चाहो इसके बारे में, तो भी कह दो नहीं इतने ये सौदा इतना बुरा तो नहीं रहा। जिन लोगों ने ये औषधियाँ ली जो आप बता रहे हो, उनकी तो मृत्यु हो गई पहले। इस व्यक्ति ने औषधि नहीं ली, थोड़ा दर्द तो इसने सहन किया, पर ये जिंदा है, इसकी हेल्थ बेटर है। दूसरों ने तो टीके लगवाए थे साहब, वो तो मर गए हार्ट अटैक से और से। हो सकता है 2 दिन बुखार उनके कम रही और इसके 2 दिन ज़्यादा रही हो। परिणाम देखो, ये आज जिंदा है और इम्यून है सारी चीज़ों से, इसको अब प्रभावित नहीं कर रही। जिन लोगों ने समझदारी दिखाई थी कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो है नहीं। तो परिणाम से देखो, अब ये अपने को ये बता रहे हैं कि इनको समस्या कैसी नज़र आ रही थी, हम कैसे देख रहे हैं वो छोड़ दो। क्योंकि और इसमें सही किया या नहीं किया इसने, वो इससे है कि परिणाम क्या है। तो परिणाम ये है कि जहाँ दूसरे आप जिनको सही बता रहे हो वो तो है ही नहीं। तो भारत ने इस समस्या को किस पर्सपेक्टिव में देखा? एकीकरण की जो समस्या थी, भारतीय मानस के सामने वो किस तरीके से दिखती थी? भारतीय मन इसको कैसे समझता था, इस समस्या को? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट हैं, बहुत डीप पॉइंट्स हैं ये। इस पे ड्वेल अपॉन करेंगे, इतनी विशेष चीज़ें निकल के आएँगी, ये जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगा यदि थोड़ा-सा भी गहराई से हम समझ सके। ये हमारे जीवन को भी स्थायित्व दे देगा। जो बाहर की ओर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके सामने स्थायित्व एक ऐसी चीज़ जो इस संस्कृति को इतनी उत्पीड़न के बाद भी जिसने इसको ज़िंदा रखा, बनाए रखा, तो आप देखो वो क्या चीज़ है। आध्यात्मिक एकता एक विशाल एवं नमनशील वस्तु है। नमनशील एक बड़ी ही प्लास्टिक, एक तो है कठोर, चूरा-चूरा हो जाता है। एक ऐसा है वो इतनी ऐसी है कुछ भी करो भैया इसका बिगाड़ नहीं होता। इस पे हथौड़ा मारो, कुछ भी करो, इस पे आघात पहुँचाओ। ये थोड़ी-सी लचीली है, ये थोड़ा इधर करेगी फिर खड़ी हो जाएगी। ये चीज़ जाती ही नहीं है। इतनी प्लास्टिक है ये, नमनशील वस्तु है और वह नमनशील का मतलब ये नहीं कि नमन करना वो झुकना और वह राजनीतिक एवं बाह्य एकता की भांति केंद्रीकरण तथा एकरूपता पर आग्रह नहीं करती। ये बात है। आध्यात्मिक एकता एक विशाल एवं नमनशील वस्तु है। इंग्लिश के अंदर क्या है अगर आपके पास ये टेक्स्ट है तो? इसका इंग्लिश के अंदर क्या शब्द दे रहे हैं नमनशील का? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, हाँ, वही तो, बिल्कुल, वही बात, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल है ये। ये इस तरीके से काम नहीं करता। कल तो माताजी ने देखो ये कहा था, प्रॉमिस किया था, आज माताजी मुकर गई। ये इस तरीके की बातें इसमें नहीं चलती। तो इसमें आप ये क्या कह रहे हो सुविधाजनक तरीके से करते हैं? अरे नहीं भई, इसका आधार बहुत डीप होता है। सुविधाजनक तरीके से तो हम बातें करते हैं। इसको तो एलैबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसे सुविधाजनक तरीके से सारी चीज़ देखते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके कोई ग्राउंड नहीं है, आपके इतना गहरा ग्राउंड है, तभी तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी आपके भीतर से है, इसलिए आप हमेशा फ्रेश हो, फ्लेक्सिबल हो। और वह राजनीतिक एवं बाह्य एकता की भांति जो राजनीतिक और बाह्य एकता आज हम क्यों नहीं समझते? फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई और उसने इक्वालिटी की बात कही, हम नहीं समझते, क्योंकि बाहरी इक्वालिटी नहीं हो सकती। हम सबकी कैपेसिटीज़ अलग हैं, सारों की बातें अलग हैं। तो सब एक ही ड्रेस पहने,
टोल्स्टॉय का लड़का जैसे माँ के पास आके उसने कहा कि भाई सारे एक ही तरीके के हो जाएं, ये इतने झंझट ही नहीं रहे दुनिया के अंदर। तो माँ ने कहा फिर बाद में ये जो जो फिर आनंद है इस सृष्टि का वो तो खत्म हो जाएगा। सारे एक जैसी ड्रेस, एक जैसी भाषा। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अगर बाहरी तरीके से भी आप करो कितना बोरिंग, मतलब चारों तरफ देखो एक से कपड़े। आप सोचो एक बार एक प्रांत के अंदर किसी ने अगर ये लागू भी कर दिया कि सारे बिल्कुल, आप कह रहे यार भागो यहां से, तो ये क्या किया? कल्पना से भी आपको ये लगता है अगर इस तरीके का रेजिमेंटेशन कर दिया जाए, वो क्या रहेगा? वो तो एक पागलखाना सा हो जाएगा। आप कह रहे यार भागो यहां से। वह राजनीतिक एवं बाह्य एकता की भांति केंद्रीकरण, एक सेंट्रल कोई चीज बस एक के हाथ में कर दो, ये नहीं है ऐसी। आश्रम के अंदर भी कोई केंद्रीकरण आपने कर दिया हो कि सारी चीज आप माँ और श्री अरविंद के ऊपर वैसे केंद्रीकृत अंतरात्मा का प्रतिरूप है, पर शक्ति का या कोई वैसी बाह्य एकता यों ही कोई वो नहीं है। तथा एक रूपता, तो फ्रीडम, आप कह रहे हो फ्रीडम सारों को, पर वो आप कोशिश किस पे करते हो? किस बाह्य भाग को। और इक्वालिटी, क्योंकि आंतरिक फ्रेटर्निटी है नहीं, तो ये मनुष्य जाति को ये बेसिक ये बात ही नहीं समझ में आती कि बाहरी तरीके से ये संभव नहीं है। फिजिकली संभव नहीं है ये करना, साइकोलॉजिकली और बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते। स्पिरिचुअली तो खैर ये बात ही नहीं उठती। राजनीतिक ये तरीका हमेशा ये है कि अपन एक छत्र ये कर दें, वो बाह्य एकता की बात करती है, जो कि संभव है नहीं, क्योंकि बनी नहीं इसके लिए। एकम सत से आपने शुरू किया, एक यूनिटी तो है ही अंडरलाइंग, परमात्मा एक, पर उसने मैनिफेस्टेशन के लिए बहुरूप अपनाए, तो वो तो अपना ही खंडन करना हो गया। एक रूपता करना, सारूप्य तो आप हो सकते हो, भगवान के रूप तो हो सकते हो आप, पर आप एक उनकी विशेष कला हो, मोनोटोन नहीं हो सकती ये कि सारे कोई एक ही। अरे ये बहु तो बना ही है, तो आप इसको कैसे कर दोगे? इसलिए नहीं हो सकता, फंडामेंटली नहीं हो सकता ये। हाँ, यूँ आप अगर भीतर प्रवेश करोगे तो एक हो, पर उस एकता के अंदर भी आप उस विशेष जो भगवान का एक तत्व है, ये प्रयास करते हैं। राजनीतिक और बाह्य एकता इसकी कोशिश कर रहे हैं, पर आग्रह नहीं करती। आध्यात्मिक एकता इस पे आग्रह नहीं, वो जानती है ना, फंडामेंटल जानती है। हम अगर एक मान लो माँ के आश्रम में ही हैं, इसमें सारे एक हैं, किस चीज़ में? अरे भई माँ के लिए एस्पायर करने में, और सारे बिल्कुल फ्री हैं माँ के प्रति उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो चीज़ है, उसको सामने लाके एक्सप्रेस करने में। हमारी अहमात्मक चेतना को ही इसमें समझने में दिक्कत होती है कि एक जने को पूरी फ्रीडम है, तो दूसरे को पूरी फ्रीडम कैसे हो सकती है? या थोड़ा बहुत तालमेल तो देखो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे कि अंतर्भास एक ऐसी चीज़ है, इंट्यूशन एक ऐसी है, जिसमें 20 जने, 50 जने कितने भी हो, एकदम सच्ची फ्रीडम में वो रह सकते हैं। कहीं कोई आपकी फ्रीडम को उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी चल रहा है। तो परमात्मा स्वयं है, उस वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगा? कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ तो तब करे जब 2 हों, 2 हैं ही नहीं। इसलिए परफेक्ट फ्रीडम है, आध्यात्मिकता इसमें निवास करती है। अब आप सोच लीजिए ये क्या कारण चल रहे हैं, इसको अगर हम इस राजनीति में ये ही इसी तरीके से इन्होंने देखा इस चीज़ को। ये केवल कोई हमारी जैसे वैचारिक चीज़ नहीं थी कि जब सुविधाजनक हो तब तो कह रहे फटाफट ये काम कर लो, थोड़ा आपने ये भी चीज़ कर लो, वो भी कर लो। हाँ, हाँ, आध्यात्मिकता हम स्वीकार करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक्चुअल है नहीं, होती नहीं। यहाँ उनके सामने इस तरीके की बातें नहीं थी। तो राजनीतिक और बाह्य एकता की भांति केंद्रीकरण तथा एकरूपता पर आग्रह नहीं करती, इस पे इंसिस्ट नहीं करती। इसके मैंने फंडामेंटल कारण इसके बता दिए। उल्टे वह व्यवस्था में सर्वत्र व्याप्त हुई रहती है।
और जीवन की अत्यधिक विविधता और स्वतंत्रता के लिए सहज ही स्वीकृति दे देती है। आपके अगर ये स्वतंत्रता न हो और फिर व्यक्ति ग्रो कर रहा है सुबह से लेके शाम तक, एक साधक जो है वो ही नहीं है, रात को सोता है, सुबह उठता है, उसका अगर वास्तव में वो ग्रो कर रहा है, इसको भी एक व्यवस्था मान लीजिए माँ के पास हो आप, वो व्यवस्था इसको अकोमोडेट कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठा तो उसको डाइनिंग हॉल की ड्यूटी दे रखी है। तो आप कहोगे यार फिर बाद में तो परतंत्रता तो उसकी वैसी की वैसी है। आपको न स्वतंत्रता का सेंस है, न कोई डिसिप्लिनिंग का सेंस है। ये व्यक्ति ये वाली राग गाएगा, इतनी बजे गाएगा, वेन्यू ये है, साज वाले ये हैं। अरे ये तो बिल्कुल बंधा हुआ व्यक्ति है, जिसको थोड़ा-सा सेंस है वो कहते यार इससे फ़र्क पड़ता है कोई? अगर आप ये तय भी कर दो ये वाली राग गाने वाला है तो क्या हो गया इससे? क्योंकि जो चीज़ जिस तत्व की बात हो रही है, वो तो बंधन में आता नहीं, इसलिए सच्ची फ्रीडम है उस बात की। और ये जो बाहर से आप जिसको डिसिप्लिनिंग कह रहे हो, रेजिमेंटेशन कह रहे हो, वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो फ्रेमवर्क है, जो यथायोग्य तरीके से वो मोल्ड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, जिसको इस बात का सेंस है। जी, अंग्रेजी के अंदर लिखेंगे, पेन ये काम में लेंगे, कागज़ ये काम में लेंगे। यार इसने तो सारी चीज़ बाँध दी। दूसरा कहेगा कैसा मूर्ख आदमी है मतलब। अगर आप सारों को 20 जनों को बिठा के एग्ज़ैक्टली सेम पेन, सेम पेपर, सेम सारी चीज़ दो, तो भी दूसरा कहता है यार इससे क्या फ़र्क पड़ गया? एक स्थान, एक सारी चीज़, इनफैक्ट एक ही सब्जेक्ट दे दिया। सामने बोर्ड के ऊपर एक चिड़िया बना दी, लिखो अपनी कल्पना से। तो आप कहते ये एकदम इन्होंने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको। दूसरा कहता है इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो जो तत्व है भीतर का वो उसको आप कभी भी उसको बाँध सकते ही नहीं। माँ की जो कृपा है वो चीज़ तो हमेशा वो तो इनस्क्रूटेबल है। उसको क्या बाँध लोगे? तो जो संस्कृति इसमें निवास कर रही है, तो ये क्या है? ये व्यवस्था में सर्वत्र व्याप्त हुई रहती है। आध्यात्मिक एकता और इतनी नमनशील और जीवन की अत्यधिक विविधता और स्वतंत्रता के लिए सहज ही स्वीकृति दे देती है। हमारे नहीं है। जिसको आप स्वतंत्रता कहते हो, इसीलिए बार-बार कि ये आयोजन कर लें, जीवन में कुछ चार्म बना लें। अरे! एक ही जगह तो आप कहीं गए ही नहीं घूमने के लिए 20 साल से? नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। अरे! हम तो हर साल कहीं न कहीं 1 महीने का टूर ज़रूर करते हैं। ज़रूरी है बेचारे को। उसको थोड़े-थोड़े समय के ऊपर क्यों उसके है ही नहीं स्वतंत्रता, इतना परतंत्र है वो। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा भीतर की स्वतंत्रता तो भीतर की चीज़ है। अंतरात्मा के संपर्क में हो, सारे समय आप फ्रेशनेस में रहते हो। एक व्यक्ति कहता जी आप अकेले कैसे रहते हो? आप अकेले ही रहते हो। कहे यार इतनी देर तो नहीं था, तू आया तब से हो गया। इतनी देर तो अकेला नहीं था। सतत आपको शब्द सुनाई देता है। आप चेतना ही दूसरे में रहते हो। ये बात बाहरी व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती। इसलिए ये एक ऐसी बीच की खाई है, कैसे कम्युनिकेट करो, कन्वे नहीं करी जा सकती ये। ये समस्या चल रही है, बात भारतीय सा इनके सामने नहीं थी, हम नहीं समझ पा रहे। इन्होंने तो अपने बहुत अच्छे निर्णय लिए, अपनी प्रज्ञा इनकी क्या थी, सुप्रीम विज़डम थी। इसलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि कला में, साहित्य में, संगीत में, चिंतन की चीज़ों में जो इन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए, उससे ज़्यादा बड़े कीर्तिमान इन्होंने राजनीति के अंदर, अपने शासन तंत्र के अंदर, उसमें जो इन्होंने कैसे आपकी लोअर प्रकृति को युद्ध जैसी चीज़ को भी इन्होंने बिल्कुल अंकुश के अंदर रख दिया। आप सोच सकते हो ये चीज़? आपका जो शत्रु है, वहाँ जाके आपका वैद्य उसको दुरुस्त करके आ रहा है, उसको ठीक करके आ रहा है, कहीं कोई टच उसको नहीं कर सकता, कह नहीं सकते उसको। धर्म का जुआ किस हद तक कसा हुआ था, कस सकते हो क्या ये? आपके पास सारा मैंडेट हो तो कर सकते हो क्या ये?
कल्पना करो कि ये बातें कहाँ तक प्रवेश कर रही हैं। ये हमारी साइकोलॉजी में डीप एकदम बिना आध्यात्मिक शक्ति के ये चीज़ न तो की जा सकती, एग्ज़ीक्यूट न इसको बरकरार रखा जा सकता। क्यों जगत इसको या आपकी इतनी बड़ा भूभाग है, क्यों स्वीकार करेगा ये चीज़ें? बिल्कुल नहीं करेगा। एक छोटी-सी संस्था के 4 लोग तो नहीं करेंगे। आपके परिवार में आप चाहते हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो तो अगर आप कोई भी उद्देश्य माँ का भी रखते हो, तो भी उनके इम्प्रेस अपॉन कर पा रहे हो क्या? तालमेल है एक बस जिस तरीके का है वैसा है बस। यहाँ पूरे राष्ट्र के ऊपर ये काम किया आप थोड़ा-सा तो सोचो कि इन्होंने क्या किया? क्या पावर थी? शक्ति तो देखो इसके पीछे क्या शक्ति रही? यहाँ हम प्राचीन भारत में एकता स्थापित करने की समस्या की कठिनाई के रहस्य का यत्किंचित उल्लेख करेंगे। अब इसको ध्यान से समझो। मैं इतना इसमें एट लेंथ बात कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की बात केवल श्री अरविंद करते हैं और कहीं ऐसी कोई चाहे हिस्ट्री पढ़ लो आप बारीकी से कुछ भी कर लो, ये पर्सपेक्टिव नहीं आता। दूसरे जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो इसको टच नहीं करते। वो इससे हमको इससे मतलब नहीं है और अगर कहेंगे तो कोई दकियानूसी बात कहेंगे जिससे कि इनका पक्ष और गड़बड़ हो जाए। जैसे आपके ये धर्म जी, ये तो देखो विज्ञान का है, हम इसमें क्या करें? या फिर ये ऐसे, वो इनकी दलीलें और इनको एक कमज़ोर पोज़ीशन के अंदर ले आती हैं। तो एकता स्थापित करने की जो समस्या है, उस कठिनाई के रहस्य का कुछ यत्किंचित में थोड़ा बहुत यहाँ हम उल्लेख करेंगे। तो इन चीज़ों के माध्यम से साइकोलॉजिकली अरे भई साइकोलॉजिकल ही एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, मनुष्य की साइकोलॉजी से ही आपको देखना पड़ेगा ये। और अब अपने को अच्छा बैकग्राउंड भी है, काफ़ी अपने को लंबा बैकग्राउंड है, इसके माध्यम से हम देखते हैं भई ये क्या कहेंगे। यह एक ऐसे केंद्रीभूत एकरूप साम्राज्यीय राज्य के साधारण साधन के द्वारा साधित नहीं की। केंद्रीभूत सेंट्रलाइज्ड जैसे सेंट्रलाइज्ड हमारा है ही, ये केंद्रीय सरकार ये है, इसका केंद्रीय ऑफिस ये है, यहाँ से सारी चीज़ चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यहाँ है, फिर बाद में ये एक रूप है, सरकार कैसे चला रहे हो, शासन प्रणाली आप। केंद्रीभूत एक रूप साम्राज्यीय राज्य के साधारण साधन के द्वारा साधित नहीं की जा सकती थी। जो स्वच्छंद विभिन्नता, स्थानीय स्वायत्त शासन, ये सारी इसमें थी, इसलिए ये नहीं की जा सकती थी। एक-एक संस्था, एक-एक व्यवस्था, एक-एक परिवार, वो सारे बिल्कुल फ्री हैं और फ्रीडम को केवल तभी टॉलरेट या बेयर किया जा सकता है, जब वो भीतर निवास कर रही हो। नहीं तो निरंकुशता हो जाती है, स्वच्छंदता नहीं होती। आप फ्रीडम शब्द को लाइसेंशियस रूप से लेते हो। इसलिए माँ ने कहा कि डोंट टेक फ्रीडम फॉर लाइसेंस। बच्चों को ये कहा कि ये जो आपको और जो आपको यहाँ जो जो मुक्तता दी जा रही है फॉर बैड मैनर्स, बदतमीजी नहीं, ये आपको यहाँ मुक्त छोड़ा गया है आश्रम में, तो फ्रीडम को आप लाइसेंस के रूप में और बदतमीजी करने के लिए, ये नहीं, ऊपर उठने में काम में लो। मतलब ये इतनी भारी समस्या तो वहाँ फेस करनी पड़ रही थी। सोचो राष्ट्रव्यापी रूप से वहाँ जगदम्बा स्वयं विराजमान हैं, सारी चीज़ें हैं, तो भी लोअर प्रकृति को कितना मुश्किल होता है बनाए रखना या और ऊपर उसको एलिवेट करना। पहले तो नीचे गिरने से बचाना, फिर बाद में उसको वहीं और वहीं नहीं, जब तक ऊपर नहीं उठाओगे वो नीचे वहीं नहीं बनी रहेगी, नीचे गिरेगी। स्वच्छंद विभिन्नता कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति अपने आप के अंदर कितनी विभिन्न पर्सनैलिटी लिए हुए है, क्या वो उसको कंफर्टेबली एक्सप्रेशन दे सकता है? भई हमारे अंदर कितने-कितने भाग हैं, जिसमें आपको ग्रीड भी है, तो लोअर भाग भी हैं, यथा समय क्रोध के समय क्रोध,
क्या इनको स्वच्छंदता दी जा सकती है? भई हमारे ये पर्सनैलिटी के इतने सारी ट्रेट्स हैं, इतने भाग हैं, आपकी एस्पिरेशन भी है, आपके बहुत सारे क्षण, कोई एनर्जी का है, तो कोई शिथिलता का है। कितने-कितने भाव, कितनी-कितनी सारी चीज़ें, फिर कितनी आप में फैकल्टीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या करो आप उसका? तो स्वच्छंद विभिन्नता, किसको कितना फ्रीडम आप दे सकते हो? इनफैक्ट सच्ची फ्रीडम एक व्यक्ति भी तब दे सकता है, जब वो पूर्ण रूप से माँ को समर्पित हो, अपनी अंतरात्मा को समर्पित हो, तब वो इनको अपने भागों को फ्रीडम दे सकता है। जो ये पहले जो रूपक था वेद के अंदर अश्वमेध का, घोड़ा छोड़ दिया, आपने बाँध के रखा है तब तो कोई अश्वमेध हो नहीं सकता। अश्व आपकी प्राणिक जो एनर्जी है, आपने उसको खुला छोड़ दिया, उसकी रेन्स है वो हटा दी, कि वो घूम ही आए। मर्जी हो जहाँ जाए, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई उसको बाँध नहीं सकता। कहने का मतलब आपकी प्राणिकता कहीं अटकती नहीं। वो विजयशालिनी है, सब जगह घूम के आती है और अपने ठोर के ऊपर जो अपना स्थान है, वहाँ आके फिर वापस लौट के आती है। तो आपने अश्वमेध यज्ञ किया। यहाँ हम सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो ये है कि अनुशासन रखो इनके ऊपर। अश्वमेध कहाँ, बहुत बड़ी स्थिति है ये। ये राजा कोई भी है, उसने अश्वमेध किया या नहीं किया? आप ये एक परिकल्पना देखो जो चली आ रही है। आइडियल रखना, मैं तो कह रहा हूँ एक एक इसको एग्ज़ीक्यूट किया या नहीं किया? ये आइडियल रखना, ये बात करना अपने आप के अंदर। दूसरे अपनी लाइनेज किससे ट्रेस कर रहे हैं? विवेकानंद जी कितनी सुंदर बात, और उनके सामने खड़े होके कि तुम अपनी लाइनेज ट्रेस किससे करते हो? कोई डाकू से, बैरन से, कि ये ऐसा था। और हमारे लोग किससे ट्रेस करते हैं? ये देखो, ये तुरंत में ये बात आई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम किस लाइनेज को बिलॉन्ग करते हैं, आप देखो तो सही एक बार। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है नहीं तो अश्वमेध का? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक साधक नहीं कर सकता ये काम। और आप ये राजा से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप सफल राजा हो, तो आपने ये काम किया होगा। ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे नहीं आ गए। ये विवेकानंद जी की है, देखो 1 सेकंड रुको आप। हाँ, ये है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। जिनके पास पुस्तक है, वो पेज है 44। ये क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी? हमें आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। मतलब इतनी क्लैरिटी थी, आप ये सोचिए किस उम्र के अंदर, कभी और कोई दूसरी बात इन्होंने कही नहीं। इससे ऊपर वाला भी मैं पढ़ देता हूँ, देखो। हाँ, ये आप ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। यही मैं आप बिल्कुल यही बातें चल रही हैं सारी की सारी, तो ये आपके लिए एकदम प्रासंगिक हैं। पहले मैंने ये कहा यही पुण्य भूमि है। पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह सोचता था कि भारत पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। जैसा कि माननीय सभापति महोदय ने अभी-अभी आपसे कहा भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर इस बात की सत्यता के विषय में आश्वस्त होकर कहता हूँ
कि ऐसा ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसी कोई भूमि है जो धन्य पुण्य भूमि होने का दावा कर सके, और यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, ऐसा कोई स्थान जहां भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होता है, यदि ऐसी कोई भूमि है जहां मानव जाति ने क्षमा, धृति, दया, शुद्धता, शांति आदि सद्वृत्तियों की ओर सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां की हैं, और इन सब से बढ़कर यदि कोई भूमि है जो आत्मान्वेषण तथा आध्यात्मिकता की भूमि रही है, तो वह भूमि भारत ही है। इसी जगह से अत्यंत प्राचीन काल से ही धर्मों के संस्थापकों का प्रवर्तन हुआ आते रहे, जिन्होंने बारंबार इस पृथ्वी को आध्यात्मिक सत्य की पवित्र और शाश्वत धाराओं से आप्लावित किया है। यहीं से दार्शनिक ज्ञान की प्रबल ज्वारीय धाराएं, ज्वार के रूप में, ये नहीं छोटी मोटी धाराएं, प्रवाहित हुई, जिन्होंने पृथ्वी को पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण सभी दिशाओं में छा लिया। और यहीं से वह धारा अवश्य ही पुनः बहने वाली है। अगर भारत के निर्णय गलत हों तो ये धारा कैसे जीवित ही नहीं बचे? ये कहने के लिए ये कब कह रहे हैं ये बात, ये देखो आप, पुनः बहने वाली है, जो जगत की भौतिकवादी संस्कृति को आध्यात्मिक बना देगी। अरे हमको ये विश्वास करने में कहाँ दिक्कत है? हमारे गुरु आ गए, वो अगर वो पलायन की बात करते, चलो हमको तब दिक्कत नहीं थी, हम पलायन वृत्ति रखते। इन्होंने तो एस्टेब्लिश कर दी संस्कृति को। यही वह जीवनदायी जल है जिससे कि विदेशी भूमियों के लाखों लाख स्त्री पुरुषों के हृदय के अंतरतम को जलाने वाली भौतिकवाद की अग्नि को बुझाना होगा। मित्रों, मेरा विश्वास करो, यही होने जा रहा है। यही बात हम सारे भी गहराई से लें। ये हमारे प्रसंग का नहीं है। दो बड़ी रुकावटें ये पढ़ चुका हूं मैं, पर ये फिर से पढ़ देता हूं। दो बड़ी रुकावटें हमारे अपने सामने हैं। इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक और पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव, और दूसरी ओर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता का दानव। इन दोनों में यदि करना ही पड़े तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा। यही बात श्री अरविंद ने कही। पहले तो चयन करना ही क्यों पड़े, पर यदि करना ही हो तो इसके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, यूरोपीय जो सभ्यता है। पर श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को दोनों पक्ष मिले। पिता पक्ष इस तरीके का जो मेरे ऊपर छाया नहीं पड़ने देना चाहता था, और नाना पक्ष एक तरीके का। तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा। बहुत क्लैरिटी है इनके, हमारे नहीं है। बातें माँ की करते हैं, पर चोर और बहुत दूसरे हैं। यूरोपीय दूसरा व्यवस्था का, हाँ हेलो, दूसरा क्या बताया? एक तो रूढ़िवादिता, दूसरा आज का आधुनिक यूरोपीय सभ्यता, आज का जो आधुनिकवाद है। आप अगर आगे जाओगे, श्री अरविंद की पद्धति के सामने भी सबसे बड़ी यही चीज अटक रही है। पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारी स्पिरिचुअलिटी है, बिना पची हुई, हर कोई आके उसके सामने प्रारब्ध की बातें करेगा, ये बातें करेगा, वो हम में से भी जो कन्वीनियंट होता है वो कहते थे इसकी पूर्व जन्मों की तैयारी है, इसकी ये है वो है। श्री अरविंद ऐसी कोई पुरानी बातें नहीं कर रहे। यही बात इन्होंने भरी सभा के अंदर, इन्होंने आपके नादकर्णी जी हैं, उन्होंने कह दी। लोग कुछ तो भड़क उठे, फिर उन्होंने कहा "भी बैठो, मैं समझाता हूँ"। गांधी जी के बारे में कह दिया जयपुर के अंदर एक हॉल के अंदर, तो भड़क, उन्होंने कहा बैठो बैठो, जिसका जवाब देते हैं। तो ये रूढ़िवादिता जो है, ये बहुत बड़ा दानव है। ये बात विवेकानंद जी भी कह रहे हैं, ये बात श्री अरविंद भी कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रही। जहां कन्वीनियंट होता, किसी की भी अरे गहरे की बात उठाएंगे, उसको कोटेशन बना लेंगे। समस्या उस व्यक्ति की नहीं है, समस्या मेरे को ये कन्वीनियंट लग रहा है इस समय, कोई ना कोई मेरे को दलील देनी है अपनी मूर्खता की, इसलिए मैंने कहा साहब उसकी उठा लेता हूं, कर्म के संबंध में ये है, इसकी उठा लेता हूं। ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, तो बहुत बड़ी रुकावटें हैं ये। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप?
रविकांत जी, दो रुकावटें हैं ये हमारे सामने। ये अभी हम महसूस ही नहीं करेंगे रुकावट क्या है इसके अंदर। मैं बहुत बार इसको इंडिकेट करता हूँ, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है ये। क्योंकि फ्रेशनेस तो तब हो जब मेरे को वो महसूस हुई हो। भई आपको मैं कोई ऐसा साधन दे दूँ या ऐसी कोई चीज़ जो एक विशेष क्षण के ऊपर या विशेष परिस्थितियों में काम में आए, स्कीइंग के टाइम कोई पर्टिकुलर उसमें ये काम आएगी, आप कहते पता नहीं काम क्या है। तो वैसे ये कौन-सी रुकावट है? ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी श्री अरविंद के मार्ग में अब ये तो क्या-क्या है पता नहीं। इसलिए ये कैसे कन्वे करो? अगर आप साधना कर रहे हो और इसके अंदर गहन रूप से जा रहे हो या आपने चिंतन किया है, ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अपन अगर बात करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा आप कुछ एक क्योंकि आपका इतने दिन में प्रवेश तो हुआ ही है, ये थोड़ी है कि प्रवेश नहीं हुआ। इन दोनों में यदि करना ही पड़े तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूँगा, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। क्योंकि एक पुराना धर्मरूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वह एक सही व्यक्ति होता है। तो कई लोग यहाँ शिक्षा पद्धति को देख के, तो यार ये अंग्रेजी तो अच्छी नहीं बोल रहा, ये तो ये वाली बात नहीं कर रहा, ये तो ऐसे नहीं, उसको सेंस ही नहीं है। क्योंकि आप जिसको ये कह रहे हो वो तो स्पाइनलेस व्यक्ति है, आपको ये सेंस नहीं होगा, आप भी स्पाइनलेस हो। आपको जो सुविधा होती है उधर, माँ भी एक सुविधा के अंदर आती है बस। स्पाइनलेस हैं हम सारे के सारे, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं, कुछ नहीं। तो एक पुराना धर्मरूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वह एक सही व्यक्ति होता है। ये बात कहने की साहस हमारे सब में होनी चाहिए और जो भी ये जनता को रिप्रेजेंट करे, इस आत्मा को रिप्रेजेंट करे, उनमें होनी चाहिए। जो ये कहे कि हम भारतीय इस चीज़ को, राष्ट्र को, चाहे आपके राजनेता हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आपके सो कॉल्ड धर्मगुरु वो भी ये बातें नहीं कर रहे। वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे ये बातें। वो तो न धर्मरूढ़ हैं, वो पश्चिम वालों से भी गए बीते हैं एक तरीके से। इसलिए उनका कोई प्रभाव नहीं है। ये उन व्यक्तियों की बातें नहीं, ये उन व्यक्तियों की बातें चल रही हैं जो बड़े निष्ठावान हैं और उसको थामे हुए हैं। उसको निष्ठावान तरीके से वो सारी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, जो इस ट्रेडिशन के अंदर हैं। तो ये असंस्कृत हो सकता है, परंतु सही व्यक्ति उसमें श्रद्धा होती है, उसमें बल होता है, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। जबकि यूरोपीय रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा स्पाइनलेस होता है। कह रहे हैं ना ये। वह इधर-उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए, बिना आत्मसात किए विशृंखल, बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र होता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, थोड़ी साधना भी करनी चाहिए, थोड़ा ये भी करना चाहिए। आप सारी अपनी दलीलें इकट्ठी कर लो भई और क्या है हमारे। ये हमारी प्रकृति कौन-सा स्वीकार कर रही है कि जो माँ कहे वैसे ये ही करने का है, ये एकमात्र ये भी करने का नहीं, ये ही करने का है। और इस ग्रुप को तो ये बात समझ में आ ही जानी चाहिए। ये भी नहीं, इस भी का ही बन जाए। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सिर हमेशा चक्कर खाता रहता है। उसके कार्य की प्रेरक शक्ति कहाँ है? अंग्रेज़ों की थोड़ी कृपापूर्ण शाबाशी। और ये तब की बात नहीं है, आज की भी है। आप किसको मेरे पास ये है, आप देखो तो सही कि आप कौन-सी चीज़ सामने रखते हो और दूसरों की बात छोड़ो ना। ये वाली घड़ी पहन रखी है, ड्रेस ये वाली है, उसपे ये लोगो लगा हुआ है, चाहे वो दूसरा वाला खादी का या वो प्योर कॉटन था। अरे नहीं यार, इसपे ये वाला एक ब्रांड लगी हुई है, इसपे ये है। ऐसा काँच से मैंने सजा रखा है अपना इसमें, चाहे उसमें बैठ के मैं सड़ रहा हूँ, चाहे तकलीफ पा रहा हूँ। आप पर तकलीफ पाते नहीं, जिसकी अंतरात्मा है वो तो इसमें चक्कर में पड़ता नहीं। कहीं न कहीं आपके चोर है इसलिए आप वहाँ सड़ रहे हो। डिज़र्व करते हो और क्या है। समाज सुधार करने की उसकी योजनाएँ, किन्हीं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उसके तीव्र आक्रमण के मूल आधार या मूल प्रेरणा के रूप में ये जो आपके ये जो थे वो राम मोहन राय है और हैं, या उस समय के जो ये लोग उठ के आए थे, साफ-साफ कह रहे हैं, हम आज तक नहीं समझ रहे। हमारे लोग ही बीच में उठ के नहीं ये कुरीतियाँ तो थी, ये वाली थी, वो थी, ये थी। अरे सही परिप्रेक्ष्य में समझो।
अगर थी तो भी आप उसको सही नहीं कर सकते अगर आत्मा का प्रकाश नहीं हो। पहली बात तो समझ ही नहीं सकते कि कौन-सी कुरीति है या नहीं है। आप जाति व्यवस्था की बात करते हो, विवेकानंद जी तो कह नहीं रहे उस बात को। यूरोपीय साहबों से मिलने वाला कुछ संरक्षण या उनकी कृपा दृष्टि। हमारी कुछ प्रथाओं को बुरा या निंदनीय क्यों बताया जाता है? क्योंकि यूरोपीय लोग ऐसा कहते हैं। हम इससे चूके नहीं हैं इसलिए ये वहम न पाल लें। बारीकी से अपने जीवन को देखो। हम वो परिधान पहनने के लिए तैयार हैं क्या? अरे नहीं यार, ये ऑफिस में पहन के ये थोड़ी जा सकते हैं। ये वाला काम थोड़ी कर सकते हैं। ये बातें इस तरीके की ये अच्छी थोड़ी लगेंगी। लगभग यही कारण वह इन प्रथाओं के निंदनीय होने के लिए बताता है। मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। अपने ही बल पर खड़े रहो, चाहे मर जाओ। यदि जगत में कोई पाप है, तो वह है दुर्बलता। सब प्रकार की दुर्बलता का त्याग करो, क्योंकि दुर्बलता पाप है। और इस पाप के लिए आप क्या करते हो? जिस पे प्रश्न करना चाहिए, उस पे तो प्रश्न करते नहीं। जिसके खिलाफ हल्ला बोल करना चाहिए, उसके खिलाफ तो करते नहीं। और जो हाथ आपको फीड करता है, उसको काटने को दौड़ते हो। उस पे प्रश्न करते हो। दुर्बलता मृत्यु है। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं और हम उनको क्या कहकर पुकारें? स्त्री, पुरुष या पशु? ये मेल, फीमेल या एनिमल्स मतलब क्या है ये? स्पाइनलेस हैं ये सारे के सारे। जबकि वो पुराने धर्मरूढ़ लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे। कितनी क्लैरिटी है इस थॉट के अंदर। ये यदि आपको पर्सपेक्टिव नहीं है, आप भारत की कोई चीज नहीं समझ सकते। क्योंकि आप न स्त्री हो, न आप पुरुष हो, इनफैक्ट पशु भी नहीं हो। आप तो एक ऑटोमेटन हो, एक यंत्र हो जो कोई दूसरी चीजें चलाती है। आज ये सुविधाजनक है, ये चला लेगी, कल ये सुविधाजनक है, ये चला लेगी। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि वह पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, पद, अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत, जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता के अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के व्यक्तियों में एक तो ऐसा है जिसमें धर्मपरायण हिंदू दो तरीके के जो बताए, एक तो आज की सभ्यता से रंगा हुआ, एक रूढ़ जाति के जीवन की संपूर्ण जीवनी शक्ति आध्यात्मिकता, उस दूसरे वाले में ये विद्यमान है। और दूसरा जिसके हाथ पाश्चात्य सभ्यता के नकली हीरे जवाहरातों से भरे हैं। हम में से एक को शर्म नहीं आती, मैं कह रहा हूं कि ये करते हुए भी। इसीलिए कौन सी चीज है जो हमारी जो जो कॉन्सिक्रेशन है माँ को, उसके अंदर बीच में आता है, ये चीज आ रही है। हम इसमें ब्रीच कर रहे हैं ये, तो जो तकलीफ है वो डिजर्व करते हैं। परंतु जिसकी जीवन दायी शक्ति आध्यात्मिकता पर कोई पकड़ नहीं है। इन दोनों में से मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन सहमत होंगे कि हमें प्रथम दृष्टांत कौन सा, शास्त्र सम्मत या धर्मपरायण व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ आशा है। उसमें राष्ट्रीय भाव, आध्यात्मिकता निहित है। अभी कह देंगे वहीं सारे चले जाएंगे, सब माँ का ही करेंगे, तो ये कौन करेगा, ये कौन करेगा? ये आदमी तो स्पाइनलेस है। ये और किसी दूसरे की बात नहीं हो रही। ये तो हमारे अपने ही रियलिटी चेक की बात हो रही है। उसके पास ऐसा कुछ है जिसे वह थामे रह सकता है, इसलिए वह जीवित रहेगा, जबकि दूसरा मर जाएगा। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात यदि उसका मर्म स्थान सही सलामत रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी भी चोट लगने पर भी उसे गंभीर न कहेंगे। हाथ काट दो तो भी ये नहीं कि साहब लाइफ थ्रेटनिंग है, उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारी जाति के जीवन का, तो शिक्षा में हम यही कह रहे हैं, तो इसके पास ये वाली डिग्री नहीं होगी। मतलब यहाँ हमारे अपने लोग ये कहते हैं, उनके खुद के रिजर्वेशंस रहते हैं, उनको ये सेंस ही नहीं है, इसलिए वो खुद सड़ते रहते हैं। उनके पास जाएँगे, वो ऊपर से एक बात कहेंगे, धीरे से पीछे से ऐसी कुछ कहेंगे। तो यार देख, इसके पास ये वाली चीज़ तो नहीं है। तो उनका भाग्य उन्होंने खुद ने लिख रखा है कि हमारा ये निश्चित भाग्य यही है।
तो इसके पास तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो होगा उसका उसको सेंस नहीं है। मैं आपको हीरे की कोई चीज़ दे रहा हूँ, आप कह रहे यार ये जो ऊपर है ये कागज़ थोड़ा-सा ये पीला रंग अच्छा नहीं है इसका। तो दूसरा कहे यार एक काम कर इसको हीरा तो दे मेरे को, इसको कागज़ अच्छा ला दे। तो दूसरे अंगों में कितनी चोट लगने पर गंभीर उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब हमारी जाति के जीवन का आध्यात्मिक मर्म स्थान सुरक्षित है, तब तक उसे कोई चीज़ नष्ट नहीं कर सकती। ये ही चीज़ भारतीय प्रज्ञा को पता था और इसने इसको टच नहीं होने दिया कि इसको सुरक्षित रखो। घर के ऊपर आग लग रही है, ऐसे आक्रांता आग आपके घुस आए और वो भी क्यों घुस आए उसका कारण दूसरा है। नहीं तो कोई अगर ये नहीं क्योंकि अहमात्मक चेतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घुस आई। उसको मीट करने के लिए अब आध्यात्मिकता को थोड़ी मार डालें। आपके अहमात्मक चेतना आ गई तो उसके लिए व्यक्ति को मारना। अब रोग किसी के हो गया हो, उसको बेचारे को एक बार थोड़ा आइसोलेट कर दिया, उसको थोड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। उसके लिए गला थोड़ी काट दें उसका। तो अहमात्मक चेतना है, वो ऊपर उठ गई, इसलिए विभेद आ गया, नहीं तो कोई कैसे घुस सकते हो आप? समुद्री मार्गों से या पठार से या दर्रों से इनसे घुसे तो कोई कैसे घुस सकता है? कितनी भी बड़ी सेना हो, एक राष्ट्र से बड़ी सेना थोड़ी लेके आ सकता है। और तब जब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास ऐसी शक्ति, इतने शूरवीर, इतने ये वो, इसमें आप एक-एक का नाम गुरु गोविंद सिंह अकेले जो हैं वो क्या उन्होंने कर लिया? एक-एक व्यक्ति जो है कितने-कितनों को कोई सेना के बल पे थोड़ी मार रहे थे वो उनको। पर इस संस्कृति की ये डीपर चीज़ें समझोगे तो समझ में आएगी। परंतु भली-भाँति स्मरण रखो, यदि तुम उस आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम 3 ही पीढ़ियाँ ये कल मैं बात कर रहा था। इन 3 जनरेशंस यू विल बी एन एक्सटिंक्ट रेस क्योंकि इससे जाति की मेरुदंड टूट जाएगी और जिस आधार पर विराट राष्ट्रीय भवन बनाया गया है, वह नष्ट हो जाएगा और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश। विश्व के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, भारत के लिए फ़र्क पड़ता है और उसमें भी हमारे को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप सारे समझदार हो, इस बात के क्या मायने निकलते हैं। इसके बाद अब एक्चुअल में जो मैं आपको अभी देना चाह रहा था, वो इसके बाद आएगा। वो कल हम यहाँ से ले लेंगे। विवेकानंद जी की ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। कहीं कोई इसमें शक नहीं छोड़ रहे वो। ये पूरा आपको लॉजिक बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति ने क्या किया। हमको ये प्रैक्टिकल नहीं लगता क्योंकि हमको आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल नहीं लगती, पर उससे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। उससे संस्कृति हमारी मूर्खता के कारण संस्कृति वैसे चले। क्यों चले? हमको समझना चाहिए कि प्रज्ञा क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या कर सकती है। खाली लिप सर्विस है अभी तक, विश्वास नहीं है। हाँ, एक भाग माँ से आकृष्ट है। इसलिए हम इस बात को इसीलिए तो ये चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरे को तो करने का स्थान ही नहीं है। हम सबके साथ ये चर्चा की जा सकती है क्योंकि हमारे एक दूसरा भाग है। वो इस बातों को समझता है और एप्रिशिएट कर उसको आनंद आता है, अरे यार बहुत अच्छी बात है ये। उसको आशा नज़र आती है, उसको ये लगता है अरे मैं जीवित बचे रहूँगा इस बात को थामे रहूँ तो। पर खाली जीवित बचे रहना नहीं हमारा उद्देश्य है। इसको अपना आधार बना लो और इसको आधार बनाते ही फिर क्या होगा अरे चमत्कार साधित हो जाएगा। आप इसको कमज़ोर चीज़ मान रहे हो। अभी आपको सोचना पड़ता है कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। आपके पास हाथ में अमोघ शक्ति होगी। वो स्वयं करेगी आपके सोचे समझे थोड़ी। दृष्टि शक्ति आज आँखें आने पे ही व्यक्ति अपने पथ को चयन कर लेता है, अरे मेरे को यहाँ से चढ़ना है, इधर से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब तक कमरे में अंधकार है, जाना-पहचाना कमरा भी आप ठोकर खाते रहते हो। ये जगत, ये जीवन, ये ची इसमें तो अगर दृष्टि न हो, प्रकाश न हो अंतरात्मा का, चलने का कोई आधार ही नहीं है हमारे पास। ये एक समझने की बात है। कल हम इसको और आगे ले लेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समस्या को हम समझें और ये ऐसी कैसी सुप्रीम प्रज्ञा इस संस्कृति की रही, ये समझ में आने लगेगा। ठीक है? यहाँ विराम देना पड़ेगा। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? हाँ, आज की वार्ता बहुत ही सार्थक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक रही। बहुत महत्वपूर्ण
मतलब ये दो बातें जो स्वामी विवेकानंद की आपने डिस्कस करी, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जिस पथ पे हम चल रहे हैं उस चीज के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज की वार्ता। श्री अरविंद भी यही चीज कह रहे हैं। श्री अरविंद ने दूसरे शब्दों में कही, पर सेम एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। मतलब श्री अरविंद का भी एक, और हम पढ़ के गए हैं, ये एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। उन्होंने इसको दो नाम लिए, इन दोनों रुकावटों के श्री अरविंद ने दो नाम लिए। ये भी मैं आपसे यदि यथा समय या यथा प्रसंग मैं शेयर कर दूंगा। एक पर्सपेक्टिव देखें, हम ये देखें किस तरीके से। देविका जी। समझने की जरूरत है पंकज जी थोड़ा आज की क्लास में, वो मैं दोबारा सुनूंगी। ठीक, दीपक। नहीं ठीक है पंकज। शब्या जी। दीपक जी। जी ये भी बहुत अनुकूल है। केवल शासन शब्द सुनने से ऐसा लग रहा था मैं कौन सा रस आएगा, लेकिन सब एक ही ताने बाने से उठा हुआ है। हाँ, आज की स्थिति तो अब ये धीरे धीरे अब समझ में आ रही है। हम पर यूरोपीय रंग इतना चढ़ा हुआ है कि ये कह सकते हैं कि यूरोप जाने की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आज हम भारत को यूरोप बनाने पे तुले हुए हैं। हम अपने बच्चे को यूरोप भेजने के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारे धाम यूरोप बने हुए हैं। ये चीजें अब समझ में आ रही हैं। और अकेला वाली कंसेप्ट जो है से आज हमें खुल के आई। कोई व्यक्ति अकेले उतना पसंद क्यों करता है, वाकई वह बहुत स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, इसके चलते वो रहता है। और जितना वह स्वतंत्र होकर के पूरी दुनिया पे नजर रख सकता है, वो भीड़ में रहने वाला नहीं कर सकता है। बहुत इस ही सुंदर दृष्टिकोण से अगर ये नहीं खोलो तो ये बातें ही नहीं समझ में आती, ये बात क्या है। नहीं होगी जी। ये पढ़ के चले जाओ, संभव ही नहीं है। आपको इसको डीपली आपके वेदांत से जब तक नहीं जोड़ो, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ो। इसीलिए आप ध्यान कर लो, पहली क्लास के अंदर मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना अटक गया था। अब जो है ये इसीलिए मैंने कहा कि सबसे मुश्किल वर्क्स के अंदर से है श्री अरविंद की ये फाउंडेशंस। तो लोग इसको यूं ही लाइटली कि एक वर्णन है बस संस्कृति का। अरे सबसे मुश्किल बातों में से, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई किया इसने इस संस्कृति ने, और लोग इस पुस्तक को इतना कोई गंभीरता से लेते ही नहीं। और दूसरी कि ये पढ़ें वो पढ़ें, ये है ही नहीं। इसीलिए मैंने पहले कहा, मैंने कहा सबसे ज्यादा मैच्योर चीजों के अंदर से एक ये है। और श्री अरविंद के साहित्य का सबसे बड़ा बल्क अगर आप देखो, भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द घूम रहा है, और कोई दूसरी चीज नहीं। क्या किया है श्री अरविंद ने। यह छोटा ग्रुप जरूर है, चिंगारी जैसा जरूर है, लेकिन किसी के अंदर एक फ्लेम आया, पूरे भारत को, पूरे विश्व को जो है से जला सकता है। निश्चित, निश्चित, निश्चित। और आपकी भूमिका हो सकता है एक महत्व कोई कार्य है जिसमें तय हो रही हो, इसलिए अपने आप को फटाफट तैयार कीजिए। और समय आपको पुकार लेगा कि भैया आ जाओ फटाफट। ये तैयारी यों ही सामान्य कोई कोई यों ही ट्रेनिंग देते हो, वो यों नहीं जा सकती। आप किसी को एक पेड़ को पानी देते हो तो भी ये सोचते हो इसके फल लेंगे अपन। माँ आपकी तैयारी करवा रही है, यों ही छोड़ देगी क्या। जो चेतना आपको प्रदान की जा रही है ये असंभव है। इसका प्रमाण तो सारी छपी पुस्तकें, सारे वीडियोस ऑडियोज उपलब्धि हैं। उठा के देखो कहीं भी कोई चेतना की आपको कोई ऐसी बातें, ऐसी चीजें, वो है ही नहीं। क्योंकि माँ स्वयं तैयारी कर रही है, तो वो अब क्या तैयारी कर रही है। और इस जगत को विश्वास करो कि आप जिसको टच कर रहे हो वो रियल है, तो आपके लिए रियलिटी अनरियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। विश्वास तो करो। ठीक है दीपक जी। जी जी। शब्या जी। भैया हाँ, म्यूट है आपका माइक। हो रही है, हैं? हम लोग की तैयारी हो रही है। माँ हाँ, किससे क्या काम लेगी
नहीं कर सकते हैं, तभी इस ग्रुप को बनाई है। और कभी कभी हमको ये भी फील आता है भैया कि इतना इसके अंदर गहराई है, और हम लोग जो इतना आप खोल रहे हैं तब पूरी तरह से अभी नहीं खुल पाए। तो केवल बाहरी तौर पर जिसको हम किताब दे रहे हैं या ले रहे हैं, कोई उतना ये सब तो पढ़ता नहीं है, पढ़ भी नहीं सकता है। हाँ है कि खुला नहीं है तो नहीं पढ़ सकता है। तो हाँ अब तो हम जिसको भी किताब दे रहे हैं, साथ साथ आपका लिंक भी दे रहे हैं कि हम्म, पेज वाइज कई लोग को हम ये किए हैं कि इसको पेज वाइज सुनो, पेज वाइज सुनो, तब उसका तुमको इसका समझ अच्छा में आए। इसका अच्छा तरीका है, एक एक जने के साथ हाँ, समय कर लो, एक जने के साथ, क्योंकि अच्छा, अपने दम पे कई बार व्यक्ति अनुशासन में उसको अभी रस नहीं आया, तो आप उसको हाँ, कहोगे तो ये उसको चीज रस है। नहीं है, तो उसके साथ किसी के साथ जब समय तय कर लेते हो तो 7 दिन 8 दिन बाद में उसको लगता है हाँ, कोई चीज़ में जब आप उसको हम्म, सतत रखते हो तब रस आना शुरू होता है, तो एक जो भी आपके लिए अच्छा, थोड़ा ओपन है, उसके साथ समय कर लो और उसके साथ बैठ हाँ, के दम अदर है और कोई भी सीरीज़, कोई एक एक कोई किताब से। सीरीज़ है उसको पकड़ लो और वो सीरीज़ के साथ उसके साथ शुरू कर दो, अपने केंद्र में शुरू कर दो एक समय से। उनकी तैयारी हाँ, धीरे, ये धीरे, भी अगर ऐसे उनके ऊपर भरोसे छोड़ दोगे, उनकी तैयारी नहीं होगी, तो आपके प्रांत की नहीं तैयारी होगा। ऐसे ही होगी, आप समय कर लो। ठीक ठीक है बोल रहे हैं भैया। ठीक है शिप्या जी, हाँ यहाँ भैया, विराम ठीक देते हैं, है। कल मिलते हाँ, हैं। हाँ। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री माँ।